सोशल मीडिया से लाखों डॉलर्स कमाने के बाद मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज घूमने के लिए। ये मेरा सबसे पहला और अब तक का सबसे बड़ा ट्रिप होने वाला। लाखों डॉलर्स कमाने वाली बात तो बिल्कुल झूठ है, लेकिन मैं इस ट्रिप पर बिल्कुल फ्री जाने वाला हूँ। ये फ्री वाली स्कीम मैंने कैसे लगाई है, किस तरह से लगाई है, ये तो आपको व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। इस ट्रिप को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए जल्दी से अकाउंट को फॉलो कर लो। खैर मेरे साथ इस ट्रिप पर जा रहे होते हैं एहसान, मलिक, जनवडा और फैज भाई। इस ट्रिप का प्लान हमारा अचानक बनता है और आज शाम को हमें वहाँ के लिए निकलना होता है। मुझे एहसान का फोन आता है और वो मुझे कहता है कि जल्दी से अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ले, हमें आज शाम को निकलना है। और मैं भी अपनी पैकिंग जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना बैग निकालता हूँ जिसके अंदर मैंने पैकिंग करनी होती है। जो कपड़े और चीजें मुझे चाहिए होती है फौरन से पहले मैं अपने बैग के अंदर पैक कर लेता हूँ। सारा सामान पैक करने के बाद मुझे याद आता है कि मैंने तो अपने शूज ही नहीं रखे बैग में। अपने फेवरेट शूज उठाकर देखता हूँ तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी होती है, तो मैं उसकी जगह कोई और शूज उठा के बैग में रख देता हूँ। जब हमारा ठंडे शहरों का घूमने का प्लान बनता है तो हमारा खुद का शहर ही ठंडा बन जाता है। मतलब कि यहाँ पर बादल आ गए होते हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है। इसी हल्की हल्की बारिश में मैं अपने घर से छाता उठाता हूँ और पहुंच जाता हूँ एहसान के घर। उसके घर जाकर उससे पूछता हूँ कि क्या प्लान है, कब निकलना है। और वो कहते हैं कि हमारे घर खड़ी है आल्टो गाड़ी और इस पे हम जा नहीं सकते, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए जाने के लिए। और बड़ी गाड़ी का बंदोबस्त करने से पहले हम शोएब के घर आते हैं और इससे पूछते हैं तूने साथ चलना है हमारे। ये हमें कहते हैं कि इस बार तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, लेकिन मैं तुम्हारी तैयारी देख लेता हूँ, अगली बार तुम्हारे साथ जरूर से जाऊंगा। फिर इसको हम अपने साथ लेते हैं और हम आ जाते हैं गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी लेने के लिए तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन एहसान इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहा होता है। टेस्ट ड्राइव ये इसकी इसलिए ले रहा होता है कि ये वहां पर ले जाने के लिए काबिल भी है या नहीं है। एहसान इस गाड़ी को चेक करता है और ये टेस्ट में पास हो जाती है, इसको 100 में से 80 नंबर मिलते हैं और हम इस गाड़ी को लेकर आ जाते हैं सीधा घर। फौरन से पहले घर आते हैं और मैं अपना बैग उठाकर शीशे के अंदर सबसे पहले तो फ्लेक्स मारता हूँ और अपने घर वालों से इजाजत देता हूँ और उनको अलविदा करके मैं आ जाता हूँ एहसान के घर। और एहसान ने भी अपने सारे का सारा सामान गाड़ी के अंदर रखा हुआ होता है और मैं भी अपना बैग जाके गाड़ी में रख देता हूँ। 10:30 बजे हम घर से निकलते हैं और उसके बाद आ जाते हैं ऑफिस में से चार्जर वगैरह और गिम्बल वगैरह उठाने के लिए। ऑफिस पहुंचकर अपने बाकी का सामान सारा गाड़ी में रखते हैं। मलिक जनवडा को लेकर हम आ जाते हैं सीधा पेट्रोल पंप पर। हमारी इस सफर की पहली गाड़ी की टंकी फुल होती है 12,000 के अंदर। एहसान यहाँ पर गाड़ी को हिला हिला के इसके अंदर पेट्रोल डलवा रहा होता है और मुझे समझ नहीं आ रही होती कि ये गाड़ी को हिला क्यों रहा है। अगर किसी को इस बारे में पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। खैर यहाँ से शारमे की प्लेट खाने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और जैसे ही हम हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लग जाती है। और अभी ड्राइविंग की बारी होती है फैज भाई और मलिक जनवडा की। मेरी और एहसान हम दोनों की बारी होती है अभी सोने की, यानी कि आधा सफर वो ड्राइव करेंगे और आधा सफर हम ड्राइव करेंगे। ड्राइविंग तो मुझे आती नहीं होती, लेकिन एहसान मुझे कहता है कि फ्रंट वाले दोनों बंदे ड्राइवर होते हैं। रात के 2:50 तक मैं और एहसान सोते रहते हैं, उसके बाद जाके हमारी बारी आती है ड्राइविंग। गाड़ी को हम एक पेट्रोल पंप पर लगाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम से होकर फ्रेश वगैरह होने के बाद हम आ जाते हैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए। और मैं किसी को नहीं बताता और चुपचाप जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ और सबको मैं कहता हूँ कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एहसान आगे से मुझे कहता है कि हमने वापस घर भी जाना, तो मेहरबानी कर गाड़ी से उतर आ पाए। खैर मैं ड्राइविंग सीट छोड़ देता हूँ, उसके बाद एहसान गाड़ी ड्राइव करता है और मजीद 1-2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम फैसलाबाद में पहुंच जाते हैं। ऊपर से फजर की नमाज का टाइम भी हो जाता है, हम मस्जिद ढूंढकर अपनी गाड़ी को पार्किंग लगाते हैं और उसके बाद आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद में आकर हम फजर की नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक मसला हो जाता है। मसला ये होता है कि मस्जिद से मेरी जूती चोरी हो जाती है। काफी देर में जूती ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मेरी जूती मुझे नहीं मिलती, तो मैं नंगे पाँव गाड़ी में आकर बैठ जाता हूँ। लेकिन बैकअप में हमारे पास जूती होती है पड़ी, तो मैं वही पहन लेता हूँ। खैर जूती मेरी जिसने भी उठाई है मैंने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन जो भी ऐसी हरकतें करता है खुदा का वास्ता ऐसी हरकतें ना किया करो। एक तो हम होते सफर में ऊपर से हमारी जूती चोरी हो जाती है और हमारे लिए परेशानी बन जाती है। वापस हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बाकी का सफर पूरा करते हैं। थोड़ी देर हम रास्ते में भी रुकते हैं वीडियोस और फोटो शूट करने के लिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं एक पेट्रोल पंप के अंदर अपनी फ्यूल की टैंकी फुल करवाने के लिए। 400-500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी आधी से ज्यादा टैंकी खाली हो जाती है और टैंकी फुल करवाने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने जिंदगी में आज पहली बार इतने बड़े बड़े पहाड़ देखे होते हैं। अब हम इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो गए होते हैं और बाकी के व्लॉग्स देखने के लिए मुझे जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि आगे टूर के बहुत मजे के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो उनको बिल्कुल भी मिस ना करना।